जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता सर्वाग्रे श्रील गुरुदेव वर्तमान समग्र पृथ्वी व्यापी श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति विभूत बधन गोस्वामी ठाकुर जी का भयरातुल चरण में अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक वही तुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर नृत्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अभिन्न गुरुपाद पद्म परमहंस वेशधारी श्री श्रील गोपीनाथ दास बाबा जी गोस्वामी महाराज समग्र गुरु परंपराओं का चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक हुई तुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित ज्येष्ठ गुरु भाता श्रीपाद प्रसाद दास अधिकारी प्रभु वैष्णवी बिंदो सभी भक्तों का पाद पद्म में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोक की कथा में सबका स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु चतुर्मुख ब्रह्मा को ये पराविद्या जीवों का भगवान का सृष्टि का सारे रहस्य बताते हुए अभी अंत श्लोक में आके कहने लगे एक अनुगत शिष्य का व प्रश्न पूछने वाला का किस प्रकार का प्रश्न कथाकारों का पास व गुरुदेव का पास व अनुगत करने वाला वैष्णव का पास पूछना चाहिए। आज तक हम लोग अपने आप को उसी स्तर तक नहीं ले जा पाए जी क्या हमको पूछना चाहिए, क्या हमारा जरूरत है, आज तक पता नहीं लगा पाया। अगर जरूरत का जन्म ना लेगा वो जरूरत का पूर्ति करने के लिए उसका अभाव भी नहीं होगा। अभाव होगा तब उसका अभाव का पीछे भागते रहेंगे और प्रयास करने से अभाव का पूर्ण होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। अभाव पहला पैदा होता है फिर उसका पूरा किया जाता है। अगर वो जगत का हो तब माया में फंस जाएगा, अरे भगवान का हो भगवान मिलेगा ही मिलेगा। बोले कथा ऐसा है, एक भक्त मन ही मन सोचने लगे मैं तो बहुत दूर जन्म लिया, अगर ऐसा होते भगवान मेरा जन्म ब्रज में कर दे और उस ब्रज का कोई ब्रज गोपी हो सके, हर दिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए हमेशा कृष्ण भजन करते रहे और ऐसा ही भगवान उस भक्त को कृपा करते हुए ब्रजधाम में एक गोपी का रूप में जन्म दिया। लेकिन जन्म होने का बाद भगवान का लीला तो दर्शन करेंगे, उससे पहला हम लोग कहता हूं जय जय उज्जवल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार। कृष्ण का लीला आस्वादन करोगे साक्षात रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस गोपी का कोई ना कोई गोपों का साथ विवाह होगा। फिर ब्रजों में उसका ससुराल जाके उसका संसार में रहने वाला सास ससुर पति संतानों को सेवा करना पड़ेगा और वहां से आके भगवान का साथ मिलते हुए उसका प्रसन्नता विधान करना पड़ेगा। जो घर में विवाह हुआ
उस घर का सासू मां इतना नटखट है, हमेशा सारे जन्म जन्म का कथा को याद करते हुए भगवान अभी गैया चराने के लिए जाएंगे और उठान में आके अपेक्षा करते रहती है भगवान आएंगे, सारे गोवत्सों का साथ, गोमाताओं का साथ, सखाओं का साथ आएंगे। जब इंतजार करता रहता है, घर का सासू मां क्या करते हैं, उस गोपी को पकड़ते हुए घर के अंदर में घुसा के बाहर से लॉक कर देता है, दरवाजा बंद कर। ओ श्याम सुंदर दुष्ट नंद नंदन, उसका देखने के लिए यहाँ पे खड़ा है, तुम हमारा घर का बहू दूसरी पर पुरुष को देखोगे, हमारा सन बन रहेगा। वो खड़ा नहीं होने देते। पहला तो सोचा था भगवान वृंदावन जाने से ही कृष्ण मिल जाएगा, है? लेकिन जन्म तो ब्रज में गोपिका रूप में मिल गया, लेकिन इतना आसान नहीं है, वहां पे भी परीक्षा है। हमारा यहाँ पे परीक्षा आने से हम लोग डर जाता हूं, हमारा क्या होगा, मैं कैसा करूंगा, भगवान कृपा करेगा कि नहीं, गुरुदेव कृपा करेंगे कि नहीं, बहुत प्रकार का चिंता आ जाते हैं। लेकिन चिंता वहां पे कृष्ण दर्शन दे रहा है, फिर भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान शरणागत को कृपा करते हैं। और उस ब्रज गोपी ने घर में श्वेत बनाते हैं, श्वेत बना के आंखों श्वेत करते हुए उस श्वेत से भगवान कृष्ण का उस स्वरूप को, लीला को दर्शन करते हैं। कितना कठिनाई से दर्शन का सौभाग्य मिलता है। भगवान भी बहुत नटखट है, उसी घर का सामने आके एक बासरा को भगा देते हैं, जाओ 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 जल्दी पकड़ो। उसको पकड़ने का बहाना है उस ब्रज गोपियों का घर तक घुस जाते हैं। अरे मैं तो खुद थोड़ी आया, हमारा बासरा चला गया तो बासरा छोड़ के जाऊंगा, पकड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए ये जो मन ही मन विचार क्या है, नित्य ब्रज धाम में दिव्याद वृंदारण्य कल्प ध्रुवमादः श्रीमाद रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठली विसेव्यमान स्मरा। दिव्य वृंदावन में एक कल्प वृक्ष का नीचे सोने का सिंहासन में राधा गोविंद जी बैठा है, राधा मदन मोहन जी बैठा है, राधा गोपीनाथ जी बैठा है। अष्ट सखिया ने सेवा कर रहा है और उन लोगों का सेवा को मदद करने के लिए हमारा सारे गुरुवर्ग मंजरी स्वरूप वहां पे बैठा है। क्या चाहिए, सही सही जो चाहिए वही हाजिर है, उपस्थित है। उस सेवा का भाग लेने के लिए लोग गौरी मठ में जोड़ते हैं। गौरी मठ माया का बंधन से मुक्त कराते हुए नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान का वही प्रेममयी सेवा को प्रदान करते हैं। इसलिए ये अंत श्लोक में आके भगवान विष्णु ब्रह्मा को कहने लगे, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासु न तमनः। शरणागतों को क्या पूछना चाहिए, कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु का चक्कर से उद्धार पाना है, जीव अगर बुद्धिमान है, ऐसा वस्तु को मांगना है, पूछना है जो नित्य काल के लिए, हमेशा के लिए हमारा दुख, संशय, कलह, विवाद, ये जड़ जगत का जन्म नष्ट हो जाए। जगत में खोए हुआ वस्तु, लाभ, प्रजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, दौलत जिंदगी भर नहीं रहेगा। ऐसा वस्तु को पूछना चाहिए जो हमेशा नित्य है। भगवान नित्य है, भगवान का छोटा होने से भी जीव नित्य है, लेकिन हम लोग जहां पे हैं नित्य होने से भी ये माया का अंश है। लेकिन ये जीव नित्य, भगवान नित्य हम लोगों का कहां भेज दिया?
अनित्य जगत में, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध उनका साथ। तो भगवान का पास जीव दोबारा, अपना पिता का पास जीव को दोबारा वापस जाने के लिए जो कार्य है उसी का नाम भक्ति है। अपना घर, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, अंत में जाके बोला तमेव सर्वम मम देव देव। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है संबंध नहीं है, वही हमारा अपना है। तो अपना का पास तो जाना ही पड़ेगा। गलती से भटकते हुए कितना दिन, तो माया का मेला का संसार में भटकते हुए अपना पता को भूलकर घूम घूम के आज हो लाखों जन्म बाद में हो अपना घर में जाना है। ये जाने का जो माध्यम है उसी का नाम भक्ति है, और इसी को भी नित्य का नाम से जाना जाता है। भक्ति नित्य हर जन्म में थोड़ा थोड़ा करके जितना भी करे वो हमेशा जमा रहता है। इसीलिए बताया वो नित्य वस्तु, यहाँ पे बताया 5 चीजों को बताया, अन्वय, व्यतिरेक, अन्न निरपेक्षता, सर्वत्र सर्वदा। जिंदगी में ऐसा चीजों को चुन लो जो ये 5 चीजों द्वारा परीक्षित है, अन्वय, व्यतिरेक, अन्न निरपेक्षता, सर्वत्र सर्वदा। अगर ये 5 चीजों का द्वारा परीक्षित नहीं है, हार गए, उसी चीजों को मात लो, वो माया का संसार का है, आपको फंसाएगा, आज हो 2 दिन बाद हो फंसाएगा। अन्वय का मतलब, अन्वय का बाहरी विचार करने से होता है 1 2 3 4 पर विचार करना। व्यतिरेक 5 4 3 2 1 उल्टा और से गिनती करना। और यहाँ पे व्याख्या है कि सारे शास्त्रों में भक्ति का अनुकूल में बताया, सब भला भक्ति करो। और व्यतिरेक बोले भक्ति नहीं करो, ये भी नहीं बताया। बताया कोई शास्त्र? सारे लोग करे और ना करे हमेशा बताएगा प्रकाश प्रभु भक्ति करे। जितना भी दुष्ट व्यक्ति हो कभी भी नहीं बताएगा भक्ति मत करे, है? तो शास्त्र में बताया आप जो चीज चुनने वाला है, जो चीज लेने वाला है, शास्त्रों का विचारों का द्वारा विचार करें, उसी वस्तु को शास्त्र स्वीकृति दिया कि नहीं दिया। शास्त्रों द्वारा स्वीकृति है और नहीं। अगर शास्त्र स्वीकृति दिया स्वीकार करें, अगर विचार करें आप जो ग्रहण करने वाला है शास्त्र उसको माना किया कि नहीं, मना किया तो मत करे, स्वीकृति भी दिया, कभी कभी मना भी किया, बहुत सारे पुराण उपपुराण है, बहुत कुछ करने के लिए बताया, अगर कोई पुराणों में जाके मना किया। इसीलिए बताया महाजनो जनो गतः शपंथा नशा विष्णु रहस्य मतम न भिन्नम, बहुत सुंदर बताया। धर्मा प्रतिष्ठा शून्य न सवृष्णिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मास्य तत्वायं निहितं गुहायं महाजनयान गतः शपंथा। तर्क करोगे फल नहीं मिलेगा, तर्क शून्य। न सवृष्णि रहस्य मताम न भिन्ना, एक एक मुनि एक एक बात बताएगा, एक एक पुराण एक एक बात बताएगा, किसका मत मानोगे? आज वो बताएगा, कल वो बताएगा, कल वो बताएगा, एक एक व्यक्ति एक एक जैसा बताएगा। जगत में मतों का कोई शेष नहीं। धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो छुपा हुआ रहस्य है बहुत गोपन है। वो कौन जानते हैं? महाजन जानते हैं। महाजन कौन है? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिल मनः प्रहलाद जनक भीष्म बलीर वैया सकीर्वय, ये द्वादश महाजन जानते हैं। इसलिए हमारा गुरुवर्ग हमेशा बोला इधर का उधर का बात मत मानो,
महाजन वर्ग जो सिद्धांत दिया उसी को मानो। भागवत में 12 महाजनों का बात बताया और भगवान का सारे सिद्धांत को दिल में बैठाते हुए हर दिन हर समय 24 घंटा का विश्व में 24 घंटा पालन करने वाला वो भी महाभागवत, वो भी महाजन है। जिंदगी में शास्त्रों को अपना लिया। महाराज जी उस दिन बताया था, श्रवणम मननम कीर्तम, सुनने का बाद जिंदगी में अपनाने लगे। ऐसा नहीं सुन लिया तो नहीं अपनाऊंगा, हमारा बहुत जानकारी है, किया नहीं फल नहीं मिलेगा है। बच्चे फल भेदेन श्रवणम मननम कृतम। पूछने लगे गोकर्ण महात्मा ने विष्णु दूतों का पास, हे महात्मा गान, धुंधुकारी का साथ लाखों लाखों लोग ने भागवत शब्द सुना, भागवत कथाओं को सुना, अमर कथा सुनने के बाद तो अमर बन जाते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों धुंधुकारी को एकला ही वैकुंठ में ले जा रहे हो? ये जो लाखों लोग बैठा हुआ है, इन लोग क्यों नहीं जा रहा है? फल फल भेदेन श्रवणम मननम कीर्तम, सुन लिया लेकिन सुनने के बाद उसको पालन नहीं करेगा, फल तो भेद होगा ही होगा, स्वीकृति मिलेगा लेकिन उस फल में भेद होगा। इसलिए बताया मैं जो चुनने वाला हूं, करने वाला हूं, शास्त्र उसको पक्षों में बोलना चाहिए। और ध्यान रखना, पक्ष में बोला, विपक्षों में नहीं बोलना चाहिए, विपक्षों में भी नहीं बोलना चाहिए। दो हुआ, मिला के देखना। जो करना है जिंदगी में, पहला शास्त्र अनुकूल में बोला है, हमारा बताया शास्त्र प्रतिकूल तो नहीं बताया है। जैसा हमारा गुरु महाराज जी का दादू है, नित्य लीला प्रविष्ट श्रील मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु, मन हिमंत सोच लिया वृंदावन धाम में एक बड़ा तेल का मिल लगाएंगे, जमीन भी खरीद कर लिया, लेकिन उसका कार्यक्रम चालू करने के लिए जब परम गुरुदेव का पास दिन खान मुहूर्त निर्णय करने के लिए गुरुदेव को भेजा, परम गुरुदेव सिर झुकाते हुए जवाब दिया, धाम में जोरो बिजनेस, सिर को झुका लिया, प्रतिवाद नहीं किया, इतना ही बोला। गुरुदेव घर में जाके जवाब दिया, दादू गुरुदेव ने बोला धाम में जोरो बिजनेस, और कोई बात नहीं किया, धाम में जोरो बिजनेस, 3 शब्द। गुरुदेव का दादू मैंने समझदार के लिए इशारा ही काफी है, उतना में ही पता लगा लिया धाम में जोरो बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, वो घर बना के जैसा भी हो संत लोगों को रहने दो। तेल का मिला नहीं हुआ। क्या है? सिद्धांत लेने से महाजनों का सिद्धांत को मानो। शास्त्रों में क्या बोला? अनुकूल बोला, स्वीकार करो। ये भी ध्यान रखना है, प्रतिकूल तो नहीं बोला कोई है। जैसा बताया, एक बार नाम निले যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে। আবার ওর পরেই বলেছে, নামের অক্ষর বাহিরা বটে নাম কভু নয়। एक बार महामंत्र जप करने से जीव यत्न करते हुए भी उतना पाप नहीं कर सकता है जितना उसका पाप धो गया। अगर उसका अंत में जाके बताया, जिंदगी भर नाम करने से भी नाम नहीं होगा। जोर जोर से बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं होगा अगर अपराध से मुक्त ना हो। अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो दो संग बताया, अन्वय व्यतिरेक। इसका बाद बताया अन्य निरपेक्षता। ये अन्य निरपेक्षता का मतलब है भगवान स्वतंत्र स्वाधीन, भगवान का नाम भी स्वाधीन, भक्ति भी स्वाधीन, या स्वतंत्र फल देने के लिए तैयार है। भगवान किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं। शास्त्रों को विचार करके, शास्त्रों को मंथन करके ऐसा सिद्धांत लो जो स्वतंत्र फल देने में सामर्थ्य है।
ऐसा किसी भी चीजों को नहीं मान लो, नहीं प्रकाश प्रभु नहीं करेगा तो मेरा नहीं होगा। अगर 2 दिन बाद तो मना कर दिया तब तो नहीं होगा, 2 दिन बाद तो मना कर दिया तब तो क्या होगा? भक्ति स्वतंत्र है। हाँ, वो मना कर दिया मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ऐसा तो नहीं। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, मैंने सुना। श्रील प्रभुपाद परम गुरुदेव के एक बार चिठी लेखा, আমার স্নেহের প্রণবানন্দ, আমার একটা নিবেদন, दोपहरे प्रसाद पाওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। बात ऐसा है, परम गुरुदेव को कहने लगे दोपहर का प्रसाद का बाद सब सो जाते हैं, आप एक सेवा करना। बागबाजार गौरी उमर का कथा है, दोपहर में प्रसाद हो जाने का बाद नाट मंदिर में आप भागवत कथा कर सकते हो। आपका आवाज बहुत मीठी है, आपका विद्या भी बहुत गंभीर है, पंडित है। अगर आप मीठी मीठी आवाज से भागवत करोगे और मेरा ये संदेश सबको भेज दो, ऑफिस में बता दो। परम गुरुदेव सीटी तो ऑफिस में दे दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। दोपहर में खाना खाने का बाद अगर वो कथा किया जाए सारे लोग तो गुस्सा करेंगे, और उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रभुपाद जी का बातों को मानने के लिए भागवत को लेकर चुपचाप पारायण करते रहे। और सारे लोग आश्चर्यचकित हो गया, अरे इस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी जी भागवत कथा कर रहा है, कारण क्या है? और ऑफिस में जाके सबको पता चला ये प्रभुपाद जी का आदेश है। तो मठ का लोग इच्छा हो और ना हो, और परम गुरुदेव का व्याख्या इतना मधुर है। अब तब उम्र भी कम था, आवाज इतना सुरीला था, इतना सुरीला था। प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन सुनते थे परम गुरुदेव से, बहुत सुंदर मृदंग वादक, क्योंकि उनका तो उम्र बहुत लंबा था। हम लोगों को तो वो अल्प उम्र में जो किया पता नहीं, लेकिन एक कथा में आते हैं, और जब कथा किया मठ का सारे लोग, आने वाला अतिथि सब लोग, कोई नहीं सोते थे। एवं कि बागबाजार गौरी मठ का आजू बाजू का जितने लोग मठ को जानते थे, दोपहर में खाना होने का साथ साथ भाग भाग के मठ में आते थे। ना, मठ में अभी कथा होगा, सुनना है। सारा नाट मंदिर, इतना बड़ा नाट मंदिर भर जाते थे। और प्रभुपाद सुनते हुए बोला, देखो निष्ठा का साथ कथा करने से भगवान स्वयं वहां पे विराजमान रहता है। आज नहीं तो क्या हुआ, एक दिन लोग होगा ही होगा, और होगा और नहीं होगा वो कोई बात नहीं, भगवान तो विराजमान है। तो इस प्रकार में बताया जो भक्ति स्वतंत्र है, किसी भी चीजों के ऊपर निर्भरशील नहीं। और जिंदगी में ऐसा चीजों को करो जो किसी भी चीजों के ऊपर निर्भरशील नहीं। दूसरे लोग हमारा मदद करेगा तो अब होगा, ऐसा नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, करने से ही फल मिलेगा। वो दूसरी का पीछे भागने से हरिनाम करो तो बहुत दूर चला जाएंगे। हाँ? ऐसा और एक उदाहरण है, समय तो हो चुका लेकिन बोलना चाहिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी का पास एक बड़ा पंडित आया, प्रभुपाद जी का पास एक बड़ा पंडित आया। पंडित आके एकदम सपन्न से छाती फुला के कहने लगे, प्रभुपाद मेरा प्रश्न है। प्रभुपाद जी देखा, इनका तो भाई बहुत बड़ा अहंकार है, इसका प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं। प्रभुपाद जी बोला, आपका जो प्रश्न है वो तो मेरा वो जो वहां पे बर्तन सफाई कर रहा है उनको पूछो, वो बता देंगे, सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। जैसे प्रकाश प्रभु बोले, लिखना पढ़ना इतना आता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा संतु है, ऐसा विचार कर ठाकुर जी का बर्तन सफाई कर रहा है। ऐसा ही प्रभुपाद जी के एक पार्षद सारे नित्य धन से आया हुआ है, और जब बर्तन सफाई कर रहा है उनका पास जाके कहने लगे, प्रभुपाद जी ने मुझे भेजा, मेरा कुछ प्रश्न है। प्रभुपाद जी ने बोला, आपसे जवाब मिलेगा,
आप कृपा करके बताओ। उन्होंने सोचने लगे मैं क्या बताऊं, जैसा आप डर जाते हो, भला इतना बड़ा पंडित का उत्तर मैं कैसा दूं। ठीक है, प्रभुपाद जी भेजा, भेजने दो, बाद में देखा जाएगा। बहुत सारे बर्तन हैं, उनको कहने लगे प्रभु जी एक काम करें, आप जोर जोर से हरि नाम करें और हमारा बर्तन धोने में मदद करें। बर्तन धोना हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। देवक लगा लिया अंदर, ये जोर जोर से हरि नाम करते रहे। आप जिसका पास जाओगे, जिसका अनुगत्य में रहोगे, उसका हर बातों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरा प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा। वैष्णव इस प्रकार व्यक्ति का साथ बात ही नहीं करते। वैष्णव का पास दीन होके जाना पड़ेगा। वो पंडित को पता था, पंडित बर्तन सफाई करते रहे, जोर जोर से हरिनाम करते रहे और जोर जोर से हरिनाम करते, सेवा और हरिनाम, सेवन मुखे हरिनाम, ये दोनों जोर जोर से करने से अचानक रो रो के जय प्रभुपाद कहते हुए पुकारने लगे। बोला हमारा जो प्रश्न था ना, दिल में प्रकाश हो गया। हमारा अंदर में जो प्रश्न था, दिल में प्रकाश हो गया। इस प्रकार से बताया, ऐसा चीजों को जिंदगी में चुन लो जो स्वतंत्र, जो अन्न निरपेक्ष, किसी भी चीजों को पर निर्भर नहीं। अरे संसार में वो एक ही चीज है, वो भक्ति है। और भक्ति क्या है? नवदा भक्ति, भक्ति का 9 अंग है। ये 9 अंग का इसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, गोलोक बिहारी शचीनंदन और राधा कृष्ण का मिलित तनु, भगवान से अभिन्न। नाम चिंतामणे कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण नित्य शुद्ध मुक्त, अभिन्नत्वात् नाम नामिन। ये नाम नित्य पूर्ण शुद्ध मुक्त है। ये नाम चिंतामणि, नाम करते हुए जो चिंता करेगा वही मिलेगा। ये नाम साक्षात भगवान, लगता है मंत्र है लेकिन ये भगवान है। इसलिए सेवा भी करते रहो, हमेशा नाम भी करते रहो। उसका बात बताया सर्वत्र, ऐसा नहीं भारतवर्षों में है, अमेरिका में है, नहीं, सर्वत्र अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है, सर्वत्र हर जगह में। जो चीज नित्य है, जो हमारा परम पद मिला सकता है, वो हमेशा चलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भक्ति चलते हैं। नारद मुनि इस ब्रह्मांडों में, दूसरी ब्रह्मांडों में, हर ब्रह्मांडों में घूमते हुए नाम को प्रचार करते हैं। शिव जी महाराज दूसरी ब्रह्मांडों में बैठा है, वैष्णवानंद है शुंभ में। तो विचार करें, इस प्रकार भक्ति को अवलंबन करने से क्या होगा? वो हर जगह में पूजित है। ऐसा नहीं बंगाल में नहीं, असम में नहीं, वृंदावन में नहीं, उड़ीसा में नहीं, स्वर्ग में नहीं, जनलोक नहीं, मोहलोक नहीं, किसी भी जगह जाओ, नित्य वस्तु को पकड़ने से, भक्ति को पकड़ने से हर जगह पूजित होते हैं। इसलिए भक्ति को पकड़, नहीं तो दूसरी चीजों को पकड़ लोगे, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, वो तो नित्य नहीं है। अभी देखने में आनंद हो जैसा, बाद में दुख भरा हुआ है। और अंत में बताया ऐसा चीजों को लो जो सर्वदा, जो काल का व्यवधान से नहीं खोएगा। अगर विचार करें, हमारा मंदिर है, सोना ये मंदिर 90 साल का बाद हुआ, 2000 साल में हुआ है, 2010 साल में उद्बोधन हुआ। लेकिन याद रखना, इससे पहला कहाँ थे? आगे जाके भी नहीं रहेंगे। सत्ययुग में मुनि ऋषियों का जो आश्रम था, गुरुकुल नहीं है, है ना। स्वयं जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए, स्वयं जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए जब पुरोहित ब्रह्मा को बुलाने गए, वापस आके देखा ये संसार में कुछ भी नहीं है,
सर्वदा ऐसा चीजों को। लेकिन जो महाराज इंद्रदम्न था उसका भक्ति नित्य था। कितने काल बीत गया, कितने समय बीत गया, लेकिन भगवान का जो भक्ति है वो नहीं बीता। सब समय के व्यवधान से परिवर्तन हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो भक्ति है हमेशा रहेगा, है ना। इसीलिए बताया 5 चीजों को बताया गया। अनुयाय, अनुकूल बोलना चाहिए, विरुद्ध को सुनना चाहिए, किसी को निर्भरशील नहीं है, वो हमेशा के लिए होना चाहिए, हर जगह में होना चाहिए। वो क्या है? वो भक्ति है। गुरुदेव का चरण में जाके वही चीजों को मांगो जो हमेशा और नित्य है, जो वास्तव है। वेद्याम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु ही नित्य है, वास्तव वस्तु ही कल्याण है। उसी ज्ञान को प्राप्त करें। इसीलिए बताया एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु न तमनः अन्वाय व्यतिरेकाभ्यम यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। भागवत चतुर्श्लोकी तो समापन किया, अंत में जाके बोला एतान मतान समातिष्ठ परमेन समाधिना भवन कल्प विकल्पेषु न विमह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मन, कल्प कल्प में जो भी तुम सृष्टि करोगे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि करेगा, लेकिन सृष्टि करने के बाद भी याद रखना आपका क्या हुआ, सृष्टि तब तक जीवित है जब तक मैं उसके अंदर में हूं। ये जो लोकनाथ बैठा है, लोकनाथ हमारा साथ तब तक बैठा रहेगा जब तक भगवान परमात्मा का रूप में उसके अंदर में बैठा है। वो चला जाएगा, उसको उठा के हम लोग स्वर्गदल ले चला जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए हमारा तब तक दाम है, तब तक मूल्य है, तब तक कीमत है संसार में जब तक भगवान अंदर में है। ब्रह्मा का बनाया हुआ सृष्टि तब तक जीवित है जब तक भगवान अंदर में बैठा है। इसीलिए आप सृष्टिकर्ता बनते हुए कभी भी अहंकार मत करना, मैंने बनाया, है ना। और वही चिंता करते करते आपका विनाश होगा। मैंने बनाया, ब्रह्मा अगर सोचते रहे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा का मोह हो जाते। कल इस विषय में सुनते रहेंगे। लेकिन हमेशा प्रकृति ही क्रियमाणानि गणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। खुद को कर्ता मत सोचो, हम लोग कृष्ण दास हो। दासत्व मानते हुए भगवान का चरण में आश्रय लेकर ये जन्म मृत्यु का संसार से उद्धार पाने के लिए प्रयास करें। यही भगवान ब्रह्मा को सिखाते रहे हैं। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्री गोपीनाथ गौरी मठ श्रीधामपुरी में स्वागत करता हूँ। जब भी आप लोगों का यहाँ पे आना है, कृपया हमारा मंदिर में सब प्रकार का सुव्यवस्था है, आपका यत्न किया जाएगा। हरे कृष्णा।